नमस्कार, मेरी YouTube चैनल KSS टू विज़न पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है 5 दिन के अंदर 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन हमारे जीवन में किस तरीके के प्रभाव लेकर के आएगा, क्या बदलाव लेकर के आएगा। तो 3 ग्रहों का परिवर्तन, राशि परिवर्तन, इससे ही स्वतः ही ये सिद्ध हो जाता है कि यानी कि जीवन के विभिन्न पक्षों पर व्यापक प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये जो परिवर्तन होने वाला है ये कौन से ग्रह का रहे हैं? शुक्र, मंगल और सूर्य, ये 3 ग्रहों का परिवर्तन होने जा रहा है। तो शुक्र ने तो आज के दिन ही परिवर्तन कर लिया है 10 अप्रैल को। ठीक है, अब बाकी अगला जो परिवर्तन होने जा रहा है वो 14 अप्रैल को मंगल और सूर्य का भी होने जा रहा है। तो ये 3 ग्रह मिलकर के व्यापक रूप से हमारे जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शुक्र की, जिसने आज सुबह 6:30 बजे अपनी उच्च राशि मीन राशि को छोड़ करके मेष राशि में गोचर करना प्रारंभ किया है। तो इस गोचर का फल किस प्रकार का मिलेगा जीवन में, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि हम ये इन चीज़ों को जान लें कि कौन सा प्लैनेट जो है वो किन चीज़ों पर उसका प्रतिनिधित्व होता है, वो किन चीज़ों को सिग्निफाई करता है। जैसे सपोज़ अब अगर हम शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र जो होता है वो हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य, वाहन, विवाह, सुंदरता, संगीत, संतान, वैभव, आकर्षण, इन सब चीज़ों का द्योतक होता है। ये सारी चीज़ें शुक्र के डोमेन में आती हैं। अब हम बात करते हैं उस राशि की जिसके अंदर, जिस राशि में शुक्र का गोचर हो रहा है। तो वो राशि कौन सी है? मेष राशि। मेष राशि जो होती है उसका स्वामित्व मंगल को प्राप्त होता है। और मंगल किस तरीके की चीज़ें, किन चीज़ों का डोमेन, कौन से चीज़ें मंगल के डोमेन में आती हैं? वो आती हैं आपका अधिकार, गति, ऊर्जा, चंचलता, चपलता, हठ, हिम्मत, पराक्रम। ठीक है, हमारे बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स और हमारा जो ब्लड है वो भी मंगल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो और स्टेमिना, आपकी कोई भी तुरंत निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो विशेष रूप से मंगल के कारण होती है। मंगल तुरंत फल देने वाला प्लेनेट होता है। ठीक है, अब उसके बाद में कौन से वो प्रोफेशन है उनकी हम बात करते हैं जो विशेष रूप से इस गोचर से प्रभावित होंगे। तो मंगल और शुक्र दोनों ही गति वाले ग्रह हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रभाव होगा तुरंत प्रभाव। ठीक है, यानी कि वो प्रोफेशन जो जहाँ पे तुरंत निर्णय की लेने की ज़रूरत होती है वो विशेष रूप से प्रभावित होंगे इससे, इस गोचर से। तो यदि हम शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र का हमने पहले ही बताया, शुक्र जीवन में किन चीज़ों को इंडिकेट करता है। शुक्र आमोद प्रमोद, भोग विलास, ठीक है, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, होटल इंडस्ट्री, ठीक है, इन सब चीज़ों को शुक्र दिखाता है। फिर फिल्म इंडस्ट्री होगी, वो भी शुक्र के अंतर्गत आती है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, थिएटर, इन सब चीज़ों का विचार भी शुक्र से किया जाता है। कोई भी कलात्मक चीज़, ठीक है, जिससे हमारा जीवन, हमारे सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होती हो, वो शुक्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, और मंगल जो होता है, वही मंगल जो होता है वो ट्रेवल, टूरिज्म और तुरंत निर्णय लेने वाले जो प्रोफेशन होते हैं वो मंगल के अधिकार क्षेत्र में भी आते हैं। जैसे पुलिस, मिलिट्री, डॉक्टर्स, उसमें विशेष रूप से सर्जन्स, ये सारे जो प्रोफेशन होते हैं ना, ये मंगल के डोमेन में आते हैं। तो इन प्रोफेशन से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए ये गोचर लाभान्वित, शुभ फल प्रदान करने वाला साबित होगा। जबकि वो प्रोफेशन जहाँ ठहराव की ज़रूरत होती है, जहाँ जो है निर्णय तुरंत नहीं लिए जा सकते, हर चीज़ जो होती है उसमें वो टाइम टेकिंग होती है, तो ऐसे प्रोफेशंस के लिए ये गोचर बहुत ज़्यादा शुभ फल प्रदाता नहीं बन पाएगा। और ये जो गोचर है, ठीक है, ये अभी जब हो रहा है तो 18 अप्रैल तक तो शुक्र जो है वो अस्त चल रहे हैं, और ये लगभग काफ़ी समय से अस्त चल रहे हैं। मीन राशि में भी अस्त थे शुक्र, क्योंकि जब शुक्र और सूर्य के बीच का अंतराल 10 डिग्री से कम का होता है दोनों तरफ से, तब शुक्र अस्त हो जाते हैं। और जब शुक्र अस्त हो जाते हैं तो वो अपना सकारात्मक फल देने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। इसके साथ ही शुक्र जल तत्व प्रधान ग्रह हैं। तो मेष राशि जो है वो मंगल की अग्नि तत्व प्रधान राशि है। तो यहाँ पर जल और अग्नि का संबंध बन रहा है। तो इस राशि में शुक्र बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, और शुक्र जो है वो फेमिनिन एनर्जी के प्रतीक हैं।
वहीं मंगल मस्कुलिन एनर्जी यानी कि पुरुष तत्व प्रधान एनर्जी को का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इन दोनों एनर्जीज का संयुक्त होना व्यक्ति विशेष के चरित्र में, उसके स्वभाव में ऐसे गुण पैदा कर देता है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं कहे जा सकते सामाजिक दृष्टिकोण से। और व्यक्ति जो है उसका जो रुझान है, उसका जो इंक्लिनेशन है वो भोग विलास की तरफ बढ़ जाता है। ठीक है। और भोग विलास की अधिकता आप सभी जानते ही हैं, हम सभी की जीवन में समस्याओं को जन्म देती है। अब बात करते हैं मकर लग्न एवं चंद्र राशि के जातकों के लिए शुक्र के गोचर फल की। तो शुक्र का गोचर आपके चतुर्थ भाव पर चल रहा है। शुक्र आपकी कुंडली में पंचम तथा दशम भाव के लॉर्ड हैं, तो यानी कि योग कारक प्लेनेट हैं। वह चतुर्थ भाव में बैठकर अपने ही भाव यानी कि दशम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। अतः कार्य क्षेत्र में आपके लिए सकारात्मक परिस्थितियां बन रही हैं। सीनियर्स का आपको सहयोग मिलेगा। और शुक्र का जो गोचर है इस राशि में कब से कब तक है? मेष राशि में 10 अप्रैल 2021 से लेकर के 4 मई 2021 तक। लेकिन शुक्र के जो शुभ प्रभाव हैं वो आपको कब से प्राप्त होंगे? वो आपको 18 अप्रैल से प्राप्त होंगे, क्योंकि वर्तमान समय में 18 अप्रैल तक शुक्र अस्त चल रहे हैं। उनके पास इतना बल नहीं है कि वो आपको लाभ प्रदान कर सकें, वो निर्बल अवस्था में है। इसीलिए 18 अप्रैल के बाद 18 अप्रैल से लेकर 4 मई के बीच में आप देखेंगे कि शुक्र के फलस्वरूप आपके कार्य क्षेत्र में आपको सकारात्मक स्थितियां देखने को मिलेंगी। अब हम बात करते हैं मंगल की। तो मंगल आपकी कुंडली में आपके चौथे भाव और आपके 11वें भाव के लॉर्ड हैं और वर्तमान समय में वृष राशि पर गोचर कर रहे हैं। हालांकि वृष राशि मंगल की फेवरेबल राशि नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये गोचर आपके लिए लाभदायक है, क्योंकि ये आपके लिए इनकम में बढ़ोतरी के योग बना रहे हैं। और कब तक बना रहा है? 14 अप्रैल 2021 तक। उसके बाद में मंगल राशि परिवर्तित कर लेंगे और 14 अप्रैल 2021 को मंगल वृष राशि को छोड़ करके मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 2 जून 2021 तक मिथुन राशि में ही रहेंगे। तो मिथुन राशि मंगल की फेवरेबल राशि नहीं होती है और छठे हाउस में पड़ती है आपके लिए ये राशि। और 6th हाउस से हम किन चीज़ों का विचार करते हैं? आपकी डेली रूटीन लाइफ का, सेवा भाव का, आपके कलीग्स का, जॉब में अथॉरिटी का, सर्विस सेक्टर का, बीमारियों का, शत्रुओं का, बैंक संबंधी कार्यों का, ऋण इत्यादि चीज़ों का विचार जो है इस छठे भाव से किया जाता है। अतः मंगल के मिथुन राशि में प्रवेश के साथ ही जीवन में आपके लिए संघर्ष बढ़ जाएगा। एक तो इसलिए कि वो फेवरेबल राशि नहीं है, ठीक है, और दूसरा इसलिए क्योंकि मिथुन राशि का जो स्वामी है बुध, वो वर्तमान समय में अपनी नीच राशि मीन राशि में गोचर में है। ठीक है। और कब से कब तक है? 16 अप्रैल तक है। 1 अप्रैल को इन्होंने प्रवेश किया था और इसमें मीन राशि में, और 16 अप्रैल तक मीन राशि में बुध का गोचर रहेगा। उसके बाद में बुध का जो गोचर है वो आपके चतुर्थ भाव पर ही हो जाएगा, मेष राशि में। और कब तक होगा? 1 अप्रैल तक। लेकिन मेष राशि भी बुध के लिए फेवरेबल राशि नहीं होती है। तो बुध से जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे वो 1 मई 2021 के बाद मिलेंगे, जब बुध का गोचर टॉरस साइन में यानी कि वृष राशि में आपके पंचम भाव पर होगा। ठीक है। और मंगल भी आपको फेवरेबल रिजल्ट तभी दे पाएगा छठे भाव में बैठ करके। और किससे रिलेटेड? मंगल का संबंध किस घर के साथ है? आपके चौथे भाव के साथ है और आपके 11वें भाव के साथ है, यानी कि आपके सुख भाव, भूमि भवन वाहन का सुख, और दूसरा आपकी इनकम के साथ में मंगल का सीधा संबंध है। तो जब मंगल जो है वो अपना शुभ प्रभाव देने की स्थिति में कब आएंगे? ज़्यादा अच्छा प्रभाव देने की में जब इसके बुध का जो गोचर है वो जब मंगल की राशि में होगा चतुर्थ भाव पर, तब ठीक ठाक मिलेगा। पहले मतलब नीच राशि से बेटर होगा, लेकिन बहुत अच्छा नहीं होगा। और 1 मई से ज़्यादा अच्छे से ये प्रभाव आपको देना शुरू करेंगे, मंगल भी और बुध भी। तो तब आपको करियर से रिलेटेड चीज़ों में फ़ायदा मिलेगा, भाग्य का आपको सहयोग मिलेगा, जिसके फलस्वरूप आप जीवन के हर क्षेत्र में लगभग अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। फिर क्या होगा कि धन की स्थिति भी आपके लिए अच्छी रहने वाली है, क्योंकि आपके धन भाव के लॉर्ड शनि हैं और शनि का गोचर वर्तमान में अपनी ही राशि मकर राशि पर चल रहा है 29 अप्रैल 2022 तक। ठीक है। लेकिन इस बीच एक चीज़ और देखनी है, मंगल को लेकर के जो बात हम कर रहे थे कि मंगल आपके चौथे भाव के स्वामी हैं, और चौथे भाव के स्वामी होकर जैसे ही वो छठे भाव में एंटर करेंगे तो उनका संबंध सीधे 12वें भाव से बनेगा। और जो 12वां भाव होता है उससे हम
फॉरेन लैंड का, दूर प्रदेश की यात्राओं का, इन सब चीज़ों का विचार करते हैं। तो आपके चौथे भाव के स्वामी का संबंध जब भी अपने स्थान से 12वें स्थान यानी कि तीसरे भाव से बने या 12वें जन्म लग्न से 12वें स्थान से बने, तो आपके लिए स्थान परिवर्तन का योग बना देते हैं ये। तो हो सकता है आपके लिए ये स्थान परिवर्तन का योग बना रहे हों। ठीक है। और 12वें घर को खर्चे का भी भाव कहते हैं, एक्सपेंडिचर का भाव। तो हो सकता है कि आप भूमि, भवन, वाहन इत्यादि का सुख प्राप्त करने के लिए अपने धन को खर्च करें। इस तरीके का योग आपके लिए ये बन रहा हो, मंगल बना रहे हो। अब बात करते हैं हम सूर्य की। तो सूर्य जो है अब वो 14 अप्रैल 2021 को मीन राशि को छोड़ करके अपनी उच्च की राशि यानी कि मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं। यानी कि सूर्य का गोचर भी आपके चतुर्थ भाव पर होने जा रहा है। और कब से कब तक होगा? 14 अप्रैल 2021 से लेकर 14 मई 2021 तक। तो सूर्य आपकी कुंडली में 8वें भाव के लॉर्ड हैं, जो कि आकस्मिक घटनाओं के लिए जाना जाता है। और 14 अप्रैल 2021 को मेष राशि में आपके चतुर्थ भाव पर गोचर करने वाले हैं। तो और चतुर्थ भाव में बैठ करके दशम लॉर्ड यानी कि शुक्र के साथ में ये युति में आ जाएंगे। ठीक है। और शुक्र जो है 18 अप्रैल तक अस्तवस्था में है, अतः कमज़ोर स्थिति में है। तो अष्टम भाव एवं दशम भाव के लॉर्ड सूर्य प्लस शुक्र, इनका जो योग बन रहा है आपके चौथे भाव में, ठीक है, ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ को प्रभावित करेगा, आपके कर्म भाव को, क्योंकि दोनों की सातवीं दृष्टि आपके कर्म भाव पे, आपके दशम भाव पे पड़ रही है। अतः आप अपने जॉब को लेकर के थोड़ा सावधान रहें, अपना काम आप ठीक से करें, अन्यथा आपको विपरीत परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ सकता है। जॉब ट्रांसफ़र तक आपका हो सकता है अचानक से, क्योंकि जो 8वां भाव होता है ना, इससे अचानक से घटने वाली घटनाओं का ही विचार किया जाता है। और शुक्र और सूर्य आपस में मित्र नहीं होते, इसलिए ये विपरीत योग है, थोड़ा सा गड़बड़ वाला योग लग रहा है ये। ठीक है। तो इसलिए आप सावधान रहें। तो ये था मेरा प्रिडिक्शन मकर लग्न एवं चंद्र राशि के जातकों के लिए। यदि आपको मेरे द्वारा शेयर की गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, इससे आप संतुष्ट हो, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरा उत्साहवर्धन करें। पर्सनल हॉरोस्कोप एनालिसिस के लिए आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9560263278, बट उसके लिए चार्जेस एप्लीकेबल होंगे। अब इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।